वैशाख सुदी दशमी के दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, किंतु गंधर के अभाव में 66 दिन तक उनकी दिव्यध्वनि नहीं खिली। उस समय इंद्र ने बुद्धिबल से इंद्रभूति नामा ब्राह्मण को वहां उपस्थित किया। गौतम गोत्रीय इंद्रभूति ने 500 शिष्यों के साथ, अपने भाई अग्निभूति और वायुभूति के साथ तथा अपने 500 शिष्यों सहित प्रभु के समवसरण में जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। तत्क्षण ही मनःपर्यय ज्ञान से और 7 महारिद्धियों से संपन्न होकर भगवान के प्रथम गंधर हो गए। पुनः उन्होंने भगवान से जीव है या नहीं इत्यादि रूप से अनेकों प्रश्न किए। उस समय भगवान की दिव्यध्वनि खिरने लगी। गौतम स्वामी ने उसी दिन 12 अंग और 14 पूर्व रूप ग्रंथों की एक ही मुहूर्त में रचना की। इस तरह श्रावश्रुत और अर्थ पदों के कर्ता तीर्थंकर भगवान महावीर हैं और तीर्थंकर के निमित्त से गौतम गंधर श्रुत पर्याय से परिणत हुए, इसलिए द्रव्यश्रुत के कर्ता गौतम गंधर हैं। इस तरह गौतम से ग्रंथ रचना हुई। गौतम स्वामी ने दोनों प्रकार का ज्ञान लोहार्य को दिया। लोहार्य ने भी जम्बू स्वामी को दिया। गौतम स्थविर, लोहार्य और जम्बूस्वामी ये तीनों ही सप्तर्धि संपन्न सकल श्रुतधर होकर अंत में केवल ज्ञानी होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नंदिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु ये पांचों ही आचार्य परिपाटी क्रम से 14 पूर्व के धारी हुए। अनंतर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ स्थविर, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन ये 11 महामुनि 11 अंग और 10 पूर्वों के ज्ञाता हुए तथा शेष 4 पूर्वी के एक देश ज्ञाता हुए। इसके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडुस्वामी, ध्रुवसेन और कंसाचार्य ये पांचों ही आचार्य 11 अंगों के ज्ञाता हुए और 14 पूर्वी के एक देश ज्ञाता हुए। तदनंतर सुभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चारों ही आचार्य संपूर्ण आचारांग के धारक और शेष अंग पूर्वी के एक देश के धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और पूर्वी का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से आता हुआ धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ। सौराष्ट्र देश के गिरिनगर की चंद्रगुफा में रहने वाले अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी श्रीधर सेनाचार्य ने अंगपूर्व श्रुत ज्ञान का विच्छेद न हो जाए, इसलिए महामहिमा अर्थात पंचवर्षीय साधु सम्मेलन में आए हुए दक्षिण पथ के आचार्यों के पास एक लेख भेजा। लेख को पढ़कर उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ को ग्रहण और धारण करने में समर्थ, नानागुण युक्त, देश, कुल और जाति से शुद्ध ऐसे 2 साधुओं को आंध्र देश की वेणांदी के तट से भेजा। इधर धरसेनाचार्य ने स्वप्न में देखा कि अत्यंत शुभ्र और उन्नत 2 बैल हमारी 3 प्रदक्षिणा देकर चरणों में पड़ गए हैं। स्वप्न से संतुष्ट हुए श्री धरसेन भट्टारक ने जयतु श्रुत देवता ऐसा वाक्य उच्चारण किया और उठ बैठे। उसी दिन प्रातः वे दोनों मुनि श्री गुरु के पास पहुंचे और विनयपूर्वक कृतिकर्म विधि से उनकी पादवंदना की। अनंतर 2 दिन बिताकर तीसरे दिन उन दोनों ने निवेदन किया कि हम श्रुत अध्ययन हेतु आपके पादमूल में आए हुए हैं। उनके वचनों को सुनकर गुरु ने अच्छा है, कल्याण हो ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दिया। शुभ स्वप्न देखने मात्र से ही यद्यपि आचार्य श्री ने उन मुनियों की विशेषता को जान लिया था, तो भी उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि उत्तम प्रकार की परीक्षा ही हृदय में संतोष को उत्पन्न करती है। इसके बाद आचार्य ने उन दोनों को 2 विद्याएं दी। उनमें से एक अधिक अक्षर वाली थी और दूसरी हीन अक्षर वाली थी। विद्याएं देकर उनसे कहा कि बेला करके उनको सिद्ध करो। जब उनको विद्याएं सिद्ध हो गईं, तो उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देवताओं को देखा कि एक देवी के दांत बाहर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है। विकलांग होना देवताओं का स्वभाव नहीं होता है। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों ने हीन अक्षर वाली विद्या में अधिक अक्षर मिलाकर और अधिक अक्षर वाली विद्या में से अक्षर निकालकर मंत्र फिर से सिद्ध करना प्रारंभ किया, जिससे ये दोनों विद्या देवताएं अपने स्वभाव और अपने सुंदर रूप में स्थित दिखलाई पड़ी। तदनंतर भगवान धरसेन के समक्ष आकर उन दोनों ने विनय सहित सारा वृत्तांत निवेदित किया। बहुत अच्छा। इस प्रकार संतुष्ट हुए धरसेन भट्टारक ने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में ग्रंथ पढ़ाना प्रारंभ किया। इस तरह क्रम से व्याख्यान करते हुए धरसेन भगवान से उन दोनों ने आषाढ़ शुक्ला एकादशी के पूर्वाह्न काल में ग्रंथ समाप्त किया। विनयपूर्वक ग्रंथ समाप्त किया, इसलिए संतुष्ट हुए व्यंतर देवों ने उन दोनों की बड़ी भारी पूजा की।
अनंतर धरसेनाचार्य ने एक मुनि का नाम भूतबली और दूसरे का नाम पुष्पदंत रखा। तदनंतर उसी दिन वहां से भेजे गए उन दोनों ने गुरु की आज्ञा अलंघनीय होती है ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेश्वर गुजरात में वर्षाकाल बिताया। वर्षायोग समाप्त कर जिनपालित को देखकर उसको साथ लेकर पुष्पदंत आचार्य तो वनवासी देश को चले गए और भूतबली भट्टारक तमिल देश को चले गए। तदनंतर पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर पुनः 20 प्ररूपणा गर्भित सत्प्ररूपणा के सूत्र बनाकर और जिनपालित को पढ़ाकर अनंतर उन्हें भूतबली आचार्य के पास भेजा। जिनपालित मुनि को और उनके पास 20 प्ररूपणांतर्गत सत्प्ररूपणा के सूत्रों को देखकर तथा जिनपालित के मुख से पुष्पदंत आचार्य की अल्पायु जानकर विचार किया कि महाकर्म प्रकृति प्राभृत का विच्छेद हो जाएगा, अतः हमें इस कार्य को पूरा करना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान भूतबली ने द्रव्य प्रमाणानुगम को आदि लेकर ग्रंथ रचना की। इसलिए खंड सिद्धांत की अपेक्षा भूतबली और पुष्पदंत आचार्य भी श्रुत के कर्ता कहे जाते हैं। अर्थात पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने जीवस्थान, खुद्दाबंध, बंधस्वामित्व, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंध नामक षटखंडागम की रचना की है। धवला में षटखंडागम की रचना का इतना ही इतिहास पाया जाता है। इससे आगे का वृत्तांत इंद्रनंदीकृत श्रुतावतार में मिलता है। श्री भूतबली आचार्य ने षटखंडागम की रचना पुस्तक बद्ध करके ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को चतुर्विध संघ के साथ उन पुस्तकों की पूजा की। इसीलिए श्रुत पंचमी तिथि तभी से प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई है और आज तक भी जैन लोग श्रुत पंचमी के दिन श्रुत पूजा करते हैं। फिर भूतबली ने उन षटखंडागम पुस्तकों को जिनपालित के हाथ पुष्पदंत गुरु के पास भेजा। उन्हें देखकर और चिंतित कार्य को सफल जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी चातुर्वर्ग संघ सहित सिद्धांत की पूजा की। यह तो षटखंडागम सिद्धांत की उत्पत्ति कही है। विशेष नोट: एक नंदियामनाय की प्राकृत पद्यावली में लोहाचार्य के अनंतर अर्हदवबली, माघनंदी, धरसेन, पुष्पदंत और भूतबली ऐसा क्रम लिया है एवं इंद्रनंदीकृत श्रुतावतार में लोहाचार्य के अनंतर अंगपूर्व के एक देश ज्ञाता में विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अर्हददत्त ये 4 नाम कहे हैं। पुनः अर्हदवली नाम के महान ज्ञानी आचार्य हुए जिन्होंने पृथक पृथक संघ व्यवस्था बनाई। इनके बाद माघनंदी आचार्य हुए हैं, ये भी अंगपूर्व के एक देश ज्ञाता थे। पुनः धरसेनाचार्य हुए। 2 वर्तमान में मुद्रित धवला की तृतीय पुस्तक से भी भूतबली आचार्यकृत सूत्र हैं। इसके पूर्व 177 सूत्र रचना पुष्पदंत आचार्य ने की है। श्रुत पंचमी पर्व की कथा पूर्ण हुई। यह आचार्य इंद्रनंदी जी के श्रुतावतार के आधार से लिखी है। जिनवाणी माता की जय।